Hi students, today I am going to tell you about verb. वर्ब क्या होता है? वर्ब को जैसा आप जानते हैं कि क्रिया हिंदी में बोलते हैं, और वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होते हैं, यानी कुछ ना कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ मतलब बताते हैं। तो वर्ब के जो इंग्लिश में इसकी परिभाषा है वो क्या है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। The verb indicates an action and it acquaints us with something about a person, place or thing, and also it makes the sentence complete with the meaning and sense. यानी क्रिया क्या करती है? क्रिया जो है एक्शन के बारे में बताती है, और जो परिचित कराती है हमें किसी सेंटेंस में वस्तु के बारे में अथवा किसी व्यक्ति के बारे में और स्थान के बारे में। एंड आल्सो इट मेक्स द सेंटेंस, और ये सेंटेंस में जो उसका मीनिंग होता है, जो सेंस होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा क्लियर कर देती है। यानी जो वर्ब होता है क्या होता है कि ये नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो होता है आपके, उस सब्जेक्ट को क्या करता है, उसकी मीनिंग को ये बढ़ा देता है, क्लियर कर देता है। उदाहरण के रूप में ही हैड रीच्ड होम बिफोर द रेन सेट्स इन, इसमें हैड रीच्ड वर्ब है। द डॉल इज लाइंग ऑन द टेबल, इज लाइंग है तो आपका वर्ब है। ही फेल्ट वेरी हैप्पी एट ही सक्सेस, फेल्ट और हैप्पी बोल्ड दिख रहे हैं आपको, जितने भी बोल्ड वर्ड दिखे हैं वो आपके वर्ब हैं। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब दो तरह का होता है, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया भी बोलते हैं, यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। प्रिंसिपल वर्ब जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें दिखा रहा है कि जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है, यानी क्रिया का जो पहला फॉर्म होता है, जैसा आप लोग पढ़ते हैं तो फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो आप अगर समझना चाहें तो मुख्य क्रिया होती है, और जैसा आप लोग इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है, जो भी इज, एम, आर और आर्ट, मस्ट, मे, कैन, विल, शैल, जितने भी सब्जेक्ट के साथ ये जुड़ने वाली क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रिया, आप लोग हिंदी में इसको ज़्यादा क्लियर होगा आपको, तो वो सब ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में आती हैं। नीचे आप लोग प्रिंसिपल वर्ब को देख रहे हैं, दो भागों में बांटा है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट उसके साथ जुड़ा रहता है, यानी ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट के साथ जहाँ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं जुड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ट्रांजिटिव का उदाहरण है, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो उसने लिखा, क्या लिखा? एक पत्र। ने एक पत्र आपका कर्म है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और इनट्रांजिटिव वर्ब में वी प्ले, हम खेलते हैं, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे प्ले इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है। नेक्स्ट है आपका कंजगेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्ब्स, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ब्स के आप प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो रूप हैं वो दिख रहे हैं। तो आप लोग जानते होंगे, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ऐसे आप तीनों फॉर्म जनरली आप लोग बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आप तैयार करते हैं, तो उसको तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जितना अधिक से अधिक तैयार कर सकते हैं वो आप लोग तैयार करेंगे, जैसा कि कुछ आपके बुक में दिख रहा है। इसके अलावा आप अपने मन से जो तैयार है पहले उसको पहले लिखें, और उसके बाद में जो है बुक का हेल्प लें, और कहीं से जो भी संसाधन है, तो जितना अधिक से अधिक वर्ब आप तैयार कर सकते हैं उसको तैयार करने का प्रयास करें। वर्ब को और जानना है तो वर्ब तीन तरह का दिखा रहा है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी। तो ट्रांजिटिव वर्ब का अभी आपने देखा था कि इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ऑक्सिलरी वर्ब भी आपने देखा था, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये जितने होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और इन टर्म्स ऑफ मूड के आधार पर, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मूड के आधार पर वर्ब जो है दो तरह के हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट जो होता है, द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट, यानी क्रिया के का सब्जेक्ट यानी अपने कर्ता के आधार पे इसकी जो संख्या होती है, नंबर जो होता है, पर्सन जो के आधार पे जो है ये सीमित होते हैं, फाइनाइट होते हैं। नॉन फाइनाइट मतलब
द फॉर्म ऑफ वर्ब इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सब्जेक्ट, यानी इस क्रिया का वह रूप जिसे कर्ता के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। ये भी 3 तरह का होता है, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो इसको और विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे, और आप लोगों को एक परिचय आपका वर्ब के रूप का करा दिया हमने, और लगभग आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों, आगे आपको और भी वीडियोज़ मिलेंगे, तब तक के चिल्ड्रन गुड बाय।